काफ़ी सारे अपडेट्स हैं आईपीओ को लेके मेरे पास। सॉरी मैं गायब हो गया था, बट कोई बात नहीं। एसबीआई का आईपीओ अब लिफ्टिंग तो मतलब लिफ्टिंग यहाँ पर होने वाली है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गई है। खुद मैंने जितने अकाउंटों से अप्लाई किया था रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में मैं एलिजिबल नहीं था, मेरे को सारे अकाउंट्स में यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गई है। एक डाउट यहाँ पर और भी काफ़ी लोगों का आया है, जिसको मैं आंसर फिलहाल इस वाले वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने उतनी रिसर्च अभी यहाँ पर नहीं करी है कि क्यों शेयर होल्डर कोटा में मुझे अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिली। देखिए, मेरे को काफ़ी सारे डीएम्स आए हैं। जरा मुझे कोई ये बताओ, क्या किसी ने 13 लॉट अप्लाई करे थे अपने ही बैंक अकाउंट से और वो एलिजिबल थे, उसके बावजूद भी एक भी लॉट की अलॉटमेंट नहीं मिली है? स्टेटमेंट को पूरा रिवर्स करके सुनना फिर से और फिर मुझे रिप्लाई करना। अगर आपने 4 लॉट करे थे, 5 लॉट करे थे और आपको एक भी लॉट नहीं मिली, वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि प्रपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलती है। 13 लॉट किसी ने अप्लाई करी हो जो एलिजिबल भी था और अपने ही बैंक अकाउंट से उसी पैन कार्ड से अप्लाई किया हो, बस मुझे इतना बताओ। फिर अलॉटमेंट मिली कि नहीं मिली शेयर होल्डर कोटा में? बाकी अब दिमाग मारने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। मैं अगली जब कभी कोई शेयर होल्डर कोटा का आईपीओ आएगा तो मैं फिर से आप लोग को प्रॉपर वे में चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा की। रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट यहाँ पर मोरलेस लगभग सभी को मिल गई है। 90 मतलब 50% लोगों को मिलने वाली थी भाई, 2 गुना हुआ था। मतलब कि चांसेस आप लोग की 50% की थी, बहुत हाइयर चांसेस होती हैं, वरना आमतौर पर चांसेस आप लोग के 2 3 4 5% तक की वैलिड होती हैं। यहाँ तो 50% चांसेस थे अलॉटमेंट मिलने की, तो अलॉटमेंट यहाँ पर मिली गई होगी। जीएमपी 17-16% का अभी भी चल रहा है। 2,500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन आता है कि होल्ड करें कि ना करें। बहुत मेरे पास उल्टे सीधे कॉमेंट्स आ रहे हैं, 10 साल तक छोड़ दें, लॉन्ग टर्म में छोड़ने क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, स्ट्रेट पॉइंट कहता हूँ, कोई मतलब नहीं है छोड़ने का यहाँ पर। अगले 10 साल भी अगर आप यहाँ पर, ये एक एएमसी का आईपीओ है, इसको कंपेयर करना है। आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ लिस्टेड है और एचडीएफसी का पहले लिस्टेड था, अब तो वो मर्ज हो गया है, एचडीएफसी बैंक बैंक सब आपस में। उसके अलावा आप लोग का कैनरा बैंक, कैनरा म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ भी है, कुछ टाइम पहले आया था, तो वो भी लिस्टेड है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, ये 1.25 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है, लिफ्टिंग वाले दिन ये लगभग लगभग एक 30 से 40 का हो जाएगा भाई। 1.25 लाख करोड़ का भी है। आप 15% से यहाँ पर इंक्रीज कर लो तो कुल मिला के एक 40 का ये हो जाएगा नया मार्केट कैप। ठीक है, अगले 10 साल में ये 10 गुना भी नहीं होगा। एक 40 से 10 गुना होने के लिए 14 लाख बनना पड़ेगा। 14 लाख करोड़ की एएमसी इंडिया में इतनी जल्दी नहीं बनने वाली, जिस टाइप से सेबी डंडा किया हुआ है, इतनी जल्दी कोई नहीं बनने वाली है। और ग्रो कर रही है, बट अगर आप देखो, पहली बात तो अगले 10 साल में 10 गुना नहीं होने वाला। हाँ, 6 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ के आसपास का मैं देख सकता हूँ। 7 लाख करोड़ हो जाए, 8 लाख करोड़ हो जाए, तो 8 लाख करोड़ भी अगर ये हो जाता है, बट फिर आप जो कैगर निकालोगे यहाँ से, वो उतना अप टू द मार्क नहीं आएगा जितना आप एक नॉर्मल स्मॉल कैप फंड से या कोई एक नॉर्मल मिड कैप या स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो से देख लोगे। मैं पोर्टफोलियो का शब्द यूज कर रहा हूँ, एक कोई पर्टिकुलर कंपनी पे ऑब्वियसली बात है मैं बेट नहीं कर सकता। एक कंपनी पे बेट किया, इसी पे बेट करो ये फेल हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए एक कंपनी पे तो मैं बेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल पोर्टफोलियो के कैगर को इसके अकेले के कैगर से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप होल्ड करते हो, रिजल्ट रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अगला रिजल्ट भी अच्छा आएगा, कोई वहां से मूवमेंट आती है, मार्केट ग्रीन रहती है, तो जो मार्केट कैप अभी आप 1.40 के आसपास का देखोगे, हो सकता है वो बढ़ के 1.5 का हो जाए, 1.55 का हो जाए, 1.60 का हो जाए। मतलब मैं 2 लाख करोड़ का भी टारगेट यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अब इसका भी बहुत सिंपल सा रीजन है, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई दिखा दूं। आईसीआईसीआई यहाँ पर ये 1,60,000 करोड़ की एएमसी। लेकिन अगर आप इनका भी यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे फॉर एग्जांपल, तो इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो लगभग 4,600 करोड़ के आसपास का है। और सिमिलर ही प्रॉफिट आप लोग को यहाँ पर एसबीआई का भी देखने को मिलेगा भाई। 4,600 करोड़ का इनका हो गया, नेट प्रॉफिट देखोगे तो 3,500 करोड़ हो गया। और एसबीआई की अगर बात करो आप यहाँ पर, तो एसबीआई में भी, एसबीआई कहाँ गया, नहीं ये कौन सा है, सॉरी। हाँ, एसबीआई की भी अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा ज्यादा है, वो लगभग लगभग यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास का है। तो मतलब वही है, 1.60 1.70 के आसपास ही कहीं ट्रेड करता हो, ये भी नजर आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए कुल मिला के अगर 1.70 1.60 तक का वेट करना चाहते हो, जो अगले 6 से 7 महीने में हिट हो जाएगा, तो वो वेट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई का तो ये ओवरटेक कर लेगा इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट उसके बाद ये कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएगा। ठीक है, प्लस मार्केट का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी रहेगा। लोग यहाँ पर अभी एग्जिट भी करेंगे, बाइंग उतनी नहीं होगी। कोई एमसी वगैरह मतलब कोई डीआईआई या एफआईएस बाय करते हैं तो बात अलग गई। अदरवाइज आई एम नॉट
सो बुलिश ऑन दिस स्टॉक कि मैं यहाँ पर आप लोग को कह दूं कि अभी जो ये आईपीओ आया हुआ है, कितने का आया हुआ था, ये लगभग 575 रुपये का आया हुआ है। यहाँ पे 15% से लिस्टिंग हो जाएगी, मतलब 600 रुपये का हो जाएगा, ये 1000 रुपये पहुंच जाएगा। नहीं, ये 800 तक पहुंच जाएगा कुछ टाइम में, बस फिलहाल फिर ये धीमे धीमे ही चलेगा। कीपिंग इन माइंड दिस कि ये भी एक स्मॉल कैप का ही स्टॉक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर एसबीआई के बारे में। इसके बाद यहाँ पर कैलिपर माइनिंग का भी आईपीओ मार्केट में ओपन है। अप्लाई कर दो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अप्लाई कर दो। लगभग लगभग 30% की जेएमपी चल रही है, 4000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। क्यों ऐसे आईपीओ को छोड़ना? ठीक है, बस अलॉटमेंट ना मिलने वाली बात होगी। ऑल्दो अभी क्योंकि मार्केट बंद है पिछले 2 दिन से, तो डेटा यहाँ पर 2 दिन आप पुराना देख रहे हो। एक 100% तो ये रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हो ही चुका है। तो कल का जो डेटा होगा, कल 20 तारीख मार्केट ओपन होगी, तो कल डेटा ये बहुत ड्रास्टिकली सब चेंज हो जाएगा। अप्लाई कर देना रिटेल में या एचएनआई स्मॉल, एचएनआई बिग वगैरह में, जिसमें भी आप चाहो। मैं तो रिटेल में ही करूंगा, एचएनआई वगैरह में नहीं करने वाला। तो ये आईपीओ ये छोटा है। ये आईपीओ देखोगे यहाँ पर, तो आईपीओ खाली 450 करोड़ करोड़ का ही है। तो उस हिसाब से रिटेल में ये बहुत ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। नहीं मिलेगा बाद में तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, मिलेगा तो वेरी गुड, बट अप्लाई करना मत भूलना। इसके बाद क्यूबा हाईवेज वगैरह 2-4 और नए नए आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाले हैं। लुइया कॉर्प हो गया, लखनऊ में भी इनका ऑफिस है। इन सब की जीएमपीज वगैरह यहाँ पर नहीं चल रही उतनी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि आईपीओ खराब है। अभी जेएमपी नहीं चल रही है, तो अभी आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करो। ये आप लोग का इंडो एमआईएम आईपीओ भी होगा, ये सब आप थोड़ा सा भी अवॉइड करो। फिलहाल कैलिपर माइनिंग में कल आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और एसबीआई में क्या करना है ये मैंने आप लोग को गाइड कर दिया है। यहाँ भी कुछ एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है, तो इस पर 20% जेएमपी चल रही है, बट आईपीओ ओपन होने में भी 3-4 दिन है। यहाँ पे 23 तारीख को ओपन होगा, तब मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा अगर एसएमई सेक्टर की बात करोगे, तो फिलहाल मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, कोई मतलब नहीं बनता अप्लाई करने का। आप लोग चाहो तो जीएमपी देख के अप्लाई कर सकते हो। लॉट में ट्रेडिंग होगी, फंसने के चांसेस बहुत होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलता हूँ। ठीक है, तो ये होगी सब बातें यहाँ पर आईपीओ वाली। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, मैं सबको देखता रहता हूँ, रिप्लाई करूँ ना करूँ। तो भैया रिटेल, एक लॉट रिटेल में डेबिट का मैसेज आया है क्या? 10, ये देखो, अब भाई मैं कह रहा हूँ 10 साल तक कोई मतलब ही नहीं है मैसेज छोड़ने का आईपीओ। मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। फिलहाल इस वाली वीडियो में आईपीओ से रिलेटेड इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है कि एसबीआई का जो आईपीओ है वो होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एसएमई सेक्टर में अगर आप लोग को किसी और भी आईपीओ में जीएमपी चलते हुए नजर आ रही है, तो क्या करना है मैंने आप लोग को गाइड कर दिया है। आपको कोई डाउट नीचे कमेंट कर देना, मैं डाउट का रिप्लाई आपको इजीली यहाँ पर दे दूंगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर इक्का दुक्का डाउट्स मेरे पास और भी लोगों के आ रहे थे। कल्याण वगैरह तो सब भाग ही रहा है, बहुत बढ़िया वाली बात है। कल्याण भाग रहा है, डिक्सन वगैरह भी भाग रहा है। कल्याण तो यार 600 तो एकदम पहुंचने ही वाला है। मतलब कल्याण की मैं क्या ही बात करूं यहाँ पर, एकदम 575 हो गया है। 6-5% रोज ही भाग ही रहा है। 600 तक ही भागेगा फिलहाल के लिए। टारगेट मेरा जो पुराना वाला है वो दूर था, लेकिन एकदम देखो तो ये 590 पे मैंने लाइन खींची हुई है, वीडियो में लाइन खींची थी मैंने। बस इसी के आसपास से जाएगा, हो सकता है टच करे ऊपर निकल जाए, बात अलग गई बस। मतलब शॉर्ट जिन्होंने यहाँ कहीं बाइंग करी है, ऊपर तक के लिए होल्ड करना है, बात अलग गई। वरना यहाँ पे अपने हिसाब से एग्जिट करना चाहो कर सकते हो, वरना अल्टीमेट जो टारगेट है वो मेरा ऊपर का ही है, तो उसमें टाइम लगेगा पहुंचने में। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे सारी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ शेयर सारी वीडियो में बहुत जल्द।